तो नमस्कार प्यारे रसगुल्लो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसे कि पहले चैप्टर को हमने बहुत ही एनर्जी के साथ शुरू किया था और उसी एनर्जी के साथ ख़त्म भी कर दिया, लेकिन आज एक नए एनर्जी नए जोश के साथ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। पूरे एनसीईआरटी के प्योर क्वेश्चन लाएंगे, प्योर एग्जाम्पल लाएंगे, एकदम प्योरीफाई करके पढ़ेंगे, एकदम परफेक्ट और एकदम मज़ेदार तरीके से पहेलियों की तरह से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहला काम, बहुपद पॉलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी बहुपद का मतलब होता है बहु माने अधिक होता है, पद माने जे, यानी जिसमें अधिक पद हो, जैसे कि 2-3 से ज़्यादा पद जिसमें हो। क्लास 8 और 9th में हमें एक बात सिखाया गया कि बहुपद के कुछ अलग अलग टर्म होते हैं, पद होते हैं। तो आइए उनको समझते हैं क्या होते हैं, कैसे। थोड़ी सी हम यहाँ परिचय, क्योंकि इस वीडियो में हम परिचय देखेंगे, तो आइए कुछ बैक चलते हैं। जैसे कि सबसे पहली बात हम बैक जाएंगे तो बहुपद का मतलब समझते हैं। बहुपद, देखिए बहुपद जो हमारा होता है पॉलिनोमियल, इसका नाम होता है पॉलिनोमियल। पहले हम बात करते हैं कि कितने प्रकार का होता है बहुपद हमारा, पहले कितने प्रकार का होता है हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्लास 8 में हमने जो पढ़ा वहाँ जो बहुपद हुआ वो हमारा हुआ पद के आधार पर, पद के आधार पे, यानी यहाँ होता है पद के आधार पर, पद के आधार पर। और जो अब हम पढ़ेंगे कक्षा 9 और 10 में जो हम पढ़ते हैं वो होता है, ये होता है घात के आधार पे, घात के आधार पर। यानी कि अब आइए समझते हैं। हमने देखा बहुपद 2 प्रकार, कौन कौन? पहले का पद के आधार पे, दूसरा का घात के आधार पे। अच्छा भैया, इंग्लिश वाले अगर देख रहे होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पद के आधार पे बहुपद हुए वो काका हुए, आइए समझते हैं। तो पहला जो हुआ, पहला हमारा हुआ उसका नाम हुआ एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद। देखिए एक पदी यानी जिसमें अधिकतम कितने पद हों? एक पद हों। दूसरा हमारा हुआ द्विपदीय बहुपद, यानी द्विपदी बहुपद, यानी जिसमें 2 पद हों। तीसरा हमारा जो हुआ, तीसरा हमारा क्या हुआ? देखिए तीसरा हमारा हुआ त्रिपदीय बहुपद। अब जरा बात समझिए, यानी इंग्लिश इसको मोनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। तो हम इंग्लिश में नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे प्यारे रसगुल्लो जो हैं वो यूपी बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए गणित जो भी हम पढ़ाएंगे हिंदी में चलेगा। अच्छा, जो प्यारे रसगुल्ले हमारे सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको लिए हम बता देते हैं कि इसको कहते हैं मोनोमियल्स कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके बाद आता है जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल। बात समझिए, ट्राइनोमियल के बाद आ जाता है पॉलिनोमियल। तो अब आपका जवाब होगा कि जब ट्राइनोमियल के बाद पॉलिनोमियल आता है तो हम इसको लास्ट में, आप पहले ही क्यों पढ़ रहे हैं? इसका एक भाग है, क्योंकि अब हमें अब इन बातों को नहीं जानना, नहीं पढ़ना। केवल हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है घात के आधार पर बहुपद क्या क्या होगा। अच्छा भैया, घात के आधार पे जरा एक बात समझिए, ये सब जो चीज़ें हमने आपको बताया ये सब चीज़ें क्लास 8 यानी कक्षा 8 की चीज़ें हैं। लेकिन जब कक्षा 8 की है तो कक्षा 9 और 10 में क्या पढ़नी है? तो आइए 9 और 10 की बात करते हैं। देखिए यहाँ जो 10 में हम घात के आधार पे पढ़ेंगे उसका नाम पहला हो जाता है, पहला नाम हो जाता है जिसका नाम होता है रैखिक बहुपद, यानी रैखिक बहुपद, या इसे प्रथम घात भी कहते हैं, जिसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। शॉर्टकट यूज करें यानी लीनियर पॉलिनोमियल, यानी एलपी। ठीक है, क्योंकि प्यारे रसगुल्ले हमारे किस में हैं? हमारे प्यारे रसगुल्ले यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड के लिए हिंदी चलेगा। फिर दूसरी बात आती है द्विघात बहुपद, यानी द्विघात बहुपद। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, एकदम हंसते खेलते सीख जाएंगे। चलिए, इसका जो इंग्लिश होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको कहते हैं द्विघात बहुपद। तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा हो जाता है त्रिघात, यानी त्रिघात
बहुपद। आइए त्रिघात बहुपद को समझ लेते हैं। इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, सीपी से हम इसको लिख दिए। अब समझिए, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, हमें इनका मानक रूप पता होना चाहिए और इनका कुछ डिफिनेशन कि किसको कहेंगे रैखिक, रैखिक किसको कहेंगे। तो देखिए, आप यहाँ से अगर कुछ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अब हम क्या करेंगे, इधर वाले पार्ट को हटाएंगे। तो चलिए इधर वाले पार्ट को हम हटा देते हैं तुरंत, जस्ट अभी इधर वाला पार्ट को हम हटाते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ी सी इनका डिफिनेशन वगैरह समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए, और इसको हम थोड़ा सा एक बॉक्स में रख देते हैं, जिससे कि आप समझ सके कि हम किस पे कंटिन्यू चल रहे हैं। तो हमारे सिलेबस में हालांकि ये नहीं है, हमें इसे नहीं पढ़ना। पढ़ना कौन सा है, जिस पे हमने 3 स्टार लगा दिए ना, हमें यही सब चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद यानी क्या होगा, यानी कि जिसकी, यानी जब चर की घात 1 होगी या जिसकी अधिकतम घात 1 हो, सीधा लिखिए आप, जिसकी या जिसका, जिसका अधिकतम घात कितनी हो, घात 1 हो। हाँ भैया, क्या कहा हमने, हमने कहा जिसका अधिकतम घात 1 हो वही को कहते हैं रैखिक या प्रथम घात बहुपद। अच्छा, कौन सा होगा, आइए समझते हैं। इसका मानक रूप जो होता है ना, इसी रूप से हम समझेंगे कि क्या है। मानक रूप होता है ax प्लस के b इज इक्वल टू 0, यानी अधिकतम पावर कितनी है, जो चर की घात होती है वही 1 होती है। चर की जो घात होती है वही 1 होती है। अगर आप चर अचर नहीं समझते हैं तो उसे भी बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी वीडियो में, सॉरी, दूसरे जो टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद। देखिए, द्विघात को हम क्या लिखेंगे कि द्विघात बहुपद जो हमारा होता है, ई का होता है भैया, यानी जिसका अधिकतम घात यहाँ 2, जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात कितनी होगी, घात होगी प्यारे दोस्तों 2, जिसकी अधिकतम घात 2 होगी वही को हम कहते हैं द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे इसका मानक रूप क्या हो जाता है, इसका मानक रूप होता है, यानी इस किस रूप में दिखेगा, तो ये दिखेगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप का अगर हमें दिख जाता है, आप देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, अधिकतम घात, न्यूनतम घात 1 है, अधिकतम घात 2 है, यानी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। बात आ जाती है कि त्रिघात। देखिए, त्रिघात को हम यहीं लिख देते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। जो त्रिघात हमारा होता है, त्रिघात बहुपद होता है भैया, वो क्या होता है। देखिए, थोड़ा थोड़ा मार्कर का कलर बदल रहा है, क्योंकि हम लिए थे ब्लैक, चल रहा है थोड़ा थोड़ा ब्लू, लेकिन आप समझ लीजिएगा, यानी जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात कितना हो, यहाँ 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अच्छा, इसका मानक रूप देख लेते हैं। मानक रूप, सबका मानक रूप बहुत जरूरी है। जैसे कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस जो d बराबर आएगा, d बराबर जो आएगा उसका आएगा यहाँ 0। अब आप समझिए, अधिकतम घात, सबसे ज़्यादा किसकी घात, घात तो और है, लेकिन कह रहा कि अधिकतम वाली जो घात होगी वही क्या होगा, हमारा त्रिघात। यानी जहाँ कहीं आप इनको देखकर थोड़ी सी बात हजम करने का प्रयास करिए कि जहाँ कहीं अधिकतम घात दिख जाए, जैसे यहाँ अधिकतम घात 1 था तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद, या इसको हम प्रथम पद भी कह सकते हैं। दूसरा द्विघात, अधिकतम घात कितनी है, 2 है, यहाँ त्रिघात, अधिकतम घात 3 है। तो यह हो जाता है हमारे कुछ परिभाषा, कुछ मानक रूप, जो कि यही चीज़ हमें पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर हम बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए, जो कुछ बात बच्चे भूल जाते हैं, जिसको कहते हैं चर और अचर। आइए चर और अचर पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जो चर होता है, चर क्या होता है आप जानिए इसका, जिसका मान सदैव बदलता है, सदैव बदलता है, ठीक है, सदैव बदलता है, उसको कहते हैं चर। चर होंगे क्या, देखिए आप यहाँ जैसे में लिख लीजिए, जैसे में आप A to Z
A to Z जितने अल्फ़ाबेट होते हैं सब लिख लीजिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इनका अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल है। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे यहाँ भी ABCD चल रहा है, तो क्या ये सब चर होगा? नहीं होगा। क्यों? हमने कहा ना कि इनका अलग अलग जगहों पे अलग अलग रोल है, यानी यहाँ पर इसका मतलब अलग होगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद कर लीजिए कि जितना ABCD होता है सब क्या होता है? चर। अब अचर की बात कर लें। अचर भैया जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान यानी जिसका मान नहीं बदलता, मान नहीं बदलता है। किसका मान नहीं बदलता? जैसे कि आपसे कहा जाए कि हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, जरा आप बताइए क्या आप इसको 10 कह सकते हैं? क्या आप इसको 7 कह सकते हैं? क्या आप इसको 5 कह सकते हैं? इसको 1 ही कहेंगे, 2 ही कहेंगे, 3 ही कहेंगे, 4 ही कहेंगे? तो जो हमारे पास गिनती आती है वो टोटल यानी इनफाइनाइट, अनफाइनाइट कहने का मतलब कि परिभाषित नहीं, जितना गिनती पहाड़ा आता है वो सब क्या हो जाता है? अचर हो जाता है। तो देखिए यही था हमारा पॉलिनोमियल का जो भाई थोड़ी सी डिफिनेशन वगैरह थी, परिचय था। अब बात आता है कि बहुपद किसे कहेंगे। भाई हमने तो सब देख लिया, लेकिन सर बता दीजिए कि बहुपद किसे कहेंगे। देखिए बहुपद किसे कहेंगे, थोड़ी सी शब्द याद रखिएगा कि जब चर, चर हमने बताया ना, जब चर की यानी चर का मतलब अल्फाबेट, यानी जब चर की घात, जब चर की घात पर पूर्ण संख्या हो, जब चर की घात पर पूर्ण संख्या होगी तभी हम कहेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है बहुपद है। और नहीं रहेगा तो हम कहेंगे जी भैया क्या बहुपद है, बहुपद नहीं है। तो इतनी बात का आप स्क्रीनशॉट एकदम बेहिचक ले लीजिए और एक बार अपने मन से जरूर घर पे रिवीजन करिएगा। इसके बाद परिचय के लिए इतना हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, कुछ बहुपद का एग्जाम्पल कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। तो अगले वीडियो में हम इनका जो भी क्वेश्चन होगा और एग्जाम्पल होगा उसको देखेंगे। अभी के लिए इतना ही प्यारे रसगुल्ले, चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो के साथ।